रैम की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और रैम इज़ इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। रैम क्या होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की। ये आप डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है, प्रोग्राम और उसके रिजल्ट को टेम्पररी स्टोर करती है। ध्यान रखना इसमें इट इज़ रीड राइट मेमोरी, ये रीड राइट, इसमें हम जो भी इस मेमोरी में हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। विच स्टोर्स डाटा अंटिल मशीन इज़ वर्किंग, और जो डाटा को स्टोर करके रखती है जब तक मशीन आपकी वर्किंग में है, यानी कि जब तक आपको सिस्टम आपका ऑन है। यहाँ पे मशीन की का मतलब क्या है, कंप्यूटर। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा ये इसमें डाटा स्टोर रहता है। एज सुन एज द मशीन इज स्विच ऑफ द डाटा इज अरेज, जैसे ही आपका सिस्टम कंप्यूटर मशीन स्विच ऑफ हो जाएगी, इसमें जो डाटा होता है इस रैम में इरेज हो जाता है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं रैम की। रैम इज़ वोलाटाइल, ये वोलाटाइल होता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रैम वोलाटाइल होता है या नॉन वोलाटाइल, तो इसका आंसर क्या होगा, वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स टेम्पररी। रैम इज़ ऑफ टू टाइप्स, रैम दो टाइप की होती है। फर्स्ट रैम कौन सी है, स्टैटिक रैम जिसे एस रैम भी बोलते हैं, और सेकंड रैम होती है आपकी डायनेमिक रैम जिसे डी रैम बोलते हैं। स्टैटिक रैम क्या होती है, द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। इसमें स्टैटिक रैम में क्या होता है कि आपकी मेमोरी जब में डाटा जब तक रहता है, जब तक उसको आपका सिस्टम ऑन होगा, जब तक उसको पावर मिल रही है। इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर ऑफ द स्टैटिक रैम क्या है, देयर इज़ नो नीड टू रिफ्रेश, इसे रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये फास्टर होती है। यूज़ एज अ कैश मेमोरी, इसको हम कैश मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं, ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं डायनेमिक रैम क्या होती है, डी रैम। डी रैम अनलाइक एस रैम मस्ट बी कॉन्टीन्यूसली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। डी रैम में क्या होता है कि ये कॉन्टीन्यूसली अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है डाटा मेंटेन करने के लिए। डी रैम इज़ यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी बिकॉज इट इज़ चीप एंड स्मॉल। डी रैम का यूज़ किस लिए करते हैं, हम सिस्टम मेमोरी के लिए करते हैं, ध्यान रखना। और ये सस्ती भी होती है और छोटी भी होती है, इस टाइप से। इसके फीचर देख लेते हैं। इट हैज़ शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम, जो डी रैम मेमोरी का डाटा लाइफ टाइम क्या होता है, शॉर्ट होता है। नीड टू बी रिफ्रेश कॉन्टीन्यूसली, इसे हमें ज़रूरत होती है बार बार रिफ्रेश करने की। और स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू एस रैम। और इसे हम एज ए रैम यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। रैम जो वाली सिस्टम होती है ना, एंड रोम। तो इसमें क्वेश्चन आपका वही पूछा गया रैम और रोम के बारे में। रैम ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रोम। रोम को की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, दी मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन रीड। इस मेमोरी से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते हम। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है परमानेंटली होती है। अब वेरी टाइप्स ऑफ रोम होती है। पहला है एम रोम, मास्क रोम बोलते हैं इसे। और सेकेंड है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम इज रीड ओनली मेमोरी डेट कैन बी मॉडिफाई ओनली वन बाय यूजर, इसको हम एक बार क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एप्रोम जिसे बोलते हैं हम। एप्रोम कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 टाइम्स। आगे देखते हैं।